प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू टप्पू सुन बेटा, जो आज तेरा आखिरी पेपर है तो सवाल जवाब सब अच्छी तरह से याद किया है ना बेटा? हाँ मम्मी, मुझे सभी सवाल जवाब याद है, सिर्फ उतना ही याद नहीं है कि कौन से सवाल का कौन सा जवाब है। हाँ? अरे टपूड़ा, वही तो याद रखना होता है। हाँ। अरे दादाजी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। ना, टप्पू देखो, पेपर लिखने में जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। हाँ, तू जब दूसरी कक्षा में था तो खेलने के चक्कर में आखिरी पेपर आधा छोड़ के आ गया था। दादाजी तब मैं छोटा था, अब मैं पूरा पेपर आराम से और अच्छी तरह से लिखूंगा। जय जिनेंद्र दादाजी। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र मम्मी। जय जिनेंद्र बेटा। अरे दया। पापा जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा। पापा आज मेरा आखिरी पेपर है। अरे वाह, मतलब अगले साल से कॉलेज। टप्पू तू 10वीं में है? अरे भाई मजाक कर रहा हूँ दया, तू भी क्या। आखिरी पेपर मतलब कल से वैकेशन है। हाँ पापा। तो टप्पू जना सोसाइटी में धमाल करेगी। हाँ, क्रिकेट खेल का सोडे का बारी का काट तोड़ेगी, फिर वो डॉक्टर हाथे का बोर्ड गिरा देगी और फिर भीड़ आएगा इधर कंप्लेंट करने के लिए तेरी। देख भाई। ए जेठा, अरे उसे जल्दी से आशीर्वाद दे, उसे देर हो रही है। अरे हाँ, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू पापा। अच्छे से पेपर लिखना बेटा। ओके पापा। जय जिनेंद्र मम्मी। जय जिनेंद्र पापा। जय जिनेंद्र दादाजी। जय जिनेंद्र। टप्पू। अरे दया, हाँ? मेरा टुवेल देना। मतलब आप अभी तक नहाए नहीं हो? नहीं, क्यों? टुवेल नहीं था। तो अब तक आप बाथरूम में क्या कर रहे थे? टुवेल देना भाई। एक मिनट। आप बाथरूम में सो गए थे? बाथरूम में सो गया। बाबूजी रात को 2 बजे सोया हूँ, नींद पूरी नहीं हुई। तो क्या नींद आएगी ना बाबूजी? क्यों? क्रिसमस के त्योहार की वजह से दुकान में बहुत ग्राहक है बाबूजी। सब माल की डिलीवरी क्लियर करते करते 10:30-11 बज गए। फिर सब हिसाब किताब करते करते 12:30-1 बज गए। तो घर आया, नहाया धोया, कुछ खाना वाना खाया तो सोते सोते 2-2:30 बज गया। तो नींद कहाँ से पूरी होगी बाबूजी? ठीक है, जा। अरे थैंक यू बाबूजी। बाबूजी बोल रहे थे 1 आध घंटा सो जाता हूँ, बाद में उठा देना। अरे जा, मतलब सोने नहीं, नहाने जा, नहाने। अरे टुवाल लाना मेरा भाई। हेलो शर्मा जी, मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ, दोपहर तक कंप्लीट हो जाएगा मोस्ट लाइकली। आप वो जो ट्री वाला पिक्चर है ना, वो उसके साथ अटैच करना है ना। हाँ वो अच्छा रहेगा। हाँ दोपहर तक पक्का पक्का पक्का। ओके, ये लीजिए आपका नाश्ता सुबह 5 बजे से आप आर्टिकल लिख रहे हो ना, इसलिए स्पेशली आपके लिए
फ्रेश वेजिटेबल। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नो फ्रेश वेजिटेबल नहीं खाऊंगा, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अरे सुनो, क्या सुनो भाई, क्या आदमी हूँ क्या बकरी हूँ यार, क्या मचा रखा है। कभी फ्रेश वेजिटेबल खाओ, कभी सैलेड खाओ, कभी करेले का जूस पियो, हर्बल टी पियो। नहीं नहीं खाऊंगा आज, तुम मुझे फोर्स भी मत करना। फ्रेश वेजिटेबल। कोई भी फ्रेश वेजिटेबल हो, आज मैं कसम खाता हूँ अंजलि, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ कि आज जो भी तुम लेके आई हो मैं नहीं खाऊंगा। दैट्स ऑल। ये क्या कह रहे हो आप? नो मतलब नो। अरे बाबा क्यों नहीं खाना, जबकि आज ही तो आपकी पसंदीदा चीज है। आपके लिए मैंने आज फ्रेश पकौड़े बनाए हैं। पकौड़े? और साथ में इमली की चटनी। और आज ही आप बोल रहे हो कि नहीं खाऊंगा। अब इन्हें सामने इस तरह से दिखाओ तो मत अंजलि। अरे क्यों बाबा, आप खाओ। नहीं नहीं खा सकता ना। पर क्यों नहीं खा सकते? रोज मांगते हो जब मैं देती नहीं हूँ, और जब मैं दे रही हूँ तब खाने की ना कह रहे हो। अरे कसम जो खाई है तुम्हारी। ऐसे थोड़ी ना कुछ होता है, मैं आपके सामने बैठी हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला अगर आप पकौड़ा खाओगे तो। और वैसे भी ये सब अंधविश्वास की बात मानी जाती है। बात अंधविश्वास की नहीं है अंजलि। सो स्वीट ऑफ यू कि तुम कह रही हो कसम तोड़ने से तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो अगर मैं भी पकौड़े नहीं खाऊंगा तो क्या होगा? क्योंकि बात उस विश्वास की है जो हमारे रिश्ते का है, बात उस प्यार की है, बात उस जज्बात की है, बात उस मोहब्बत की है जो हमारे बीच में है। और उस रिश्ते के लिए अगर मैंने कसम खा ली तो पकौड़ा क्या रिश्ते से बड़ा है? अरे वाह, ये तो एक नए आर्टिकल का सब्जेक्ट मिल गया। पकौड़ा बीवी से भी, आई मीन बीवी पकौड़े से भी प्यारी। हाउ स्वीट ऑफ यू। पर बाय द वे, अब ये गरम गरम पकौड़े खाएगा कौन? टमेटो सॉस हाजिर है। लीजिए आ गया। आइए अब्दुल मियां आइए। अरे वाह, ओहो मेहता साहब, आपके लिए नाश्ते में पकोड़े, इसीलिए अंजलि भाभी ने टमेटो सॉस मंगाया है। लकी हो आप, आज आप नाश्ते में गर्मा गर्म पकोड़े खाएंगे। अरे भाई लकी मैं कहूँ अब्दुल, लकी तो तू है। पाइनएप्पल शेक बनता है तो भी तेरे नसीब का, आज ये पकोड़े हैं तो भी तेरे नसीब के। खाइए अब्दुल मियां खाइए, जी भर के पकोड़े खाइए। मेरे लिए? जी 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 खाइए। धन्यवाद। इसे कहते हैं पकोड़े। पकोड़े पे लिखा है खाने वाले का नाम। वैसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ। सुबह 5 बजे से जो आर्टिकल लिखा जा रहा है उसका विषय क्या है? ऑब्वियसली अभी मैं किस पे लिखूंगा? क्रिसमस पे। कल सारी दुनिया क्रिसमस मनाएगी, सब जगह केक काटे जाएंगे, खुशियां मनाई जाएगी, सेंटा क्लॉज आएंगे, तो उससे बेटर क्या हो सकता है? क्रिसमस पे लिख रहा हूँ। मेहता साहब, मैंने आज तक कभी सेंटा क्लॉज को देखा नहीं और नहीं कोई गिफ्ट मिली मुझे। लेकिन आज तुम्हारी जिंदगी में तो सेंटा क्लॉज आ गया। अरे मैं भाई मैं गिफ्ट भी लेके आया हूँ, पकौड़े जो दिए तुम्हें। वैसे एक बात है, हंसी की बात अलग है, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि वो बच्चे जिनका परिवार है, जिनके माँ बाप हैं, वो तो सारे त्योहार बहुत खुशियों से मना लेते हैं, उन्हें गिफ्ट भी मिलते हैं, नए कपड़े भी सिले जाते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। लेकिन अंजलि, उन बच्चों का क्या जिनका कोई परिवार ही नहीं है, जिन्होंने अपनी आंखें अनाथालय में खोली, जिन्हें पता ही नहीं कि माँ बाप नाम का रिश्ता क्या होता है? उनकी जिंदगी में तो त्योहार आते हैं और चले जाते हैं, कोई नहीं सोचता उन बच्चों के बारे में। आज ये जो मैं आर्टिकल लिख रहा हूं ना, इसमें मेरा मुद्दा यही है कि मैं दुनिया को ये बता सकूं कि उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनकी जिंदगी में कोई नहीं है, और हम जैसे बहुत सारे लोग उनकी जिंदगी में खुशियों के रंग भर सकते हैं। और इसी विषय पे, इसी मुद्दे पे आज मैं बहुत शिद्दत के साथ लिख रहा हूं। बहुत ही रियलिस्टिक मुद्दा है। पता है, मेरे ख्याल से तो दुनिया के हर बच्चे का जीवन हंसी, खुशी और हंगामों के साथ भरा हुआ होना चाहिए। करेक्ट। अरे हंगामा तो आज से अपनी सोसाइटी में होने वाला है। कैसे? अरे टप्पू सेना का लास्ट पेपर है, कल से क्रिसमस की छुट्टियां शुरू। फिर तो गोकुल धाम को दिन भर एक नए शोर शराबे के लिए तैयार रहना चाहिए। अरे यार बस बस, दादाजी कहते हैं वैकेशन मनाना चाहिए, लेकिन पढ़ाई को बोझ समझकर उससे भागना नहीं चाहिए। यस, मेरे पापा भी यही कहते हैं। सॉरी यार, मैं तो छुट्टी मनाने के लिए बहुत खुश हो रहा था यार। टप्पू, हमें 1 हफ्ते की छुट्टी है, तो हम इस मिनी वेकेशन में क्या करें?
हाँ टप्पू, हम भांगड़ा क्लासेस करते ना। भांगड़ा नहीं गोगी, वैसे भी हमारे स्कूल एनुअल फंक्शन के लिए हमें भांगड़ा सीखना ही है। हाँ तो फिर बाजू के सोसाइटी वालों से क्रिकेट मैच का चैलेंज? नहीं यार, कोई और प्रोग्राम रखते हैं। हाँ। आइडिया, मॉल घूमने जाए। टप्पू, हमारे क्लास में वो नमन है ना, वो अपने फैमिली के साथ गोवा जा रहा है छुट्टी मनाने के लिए। कि तो हम भी कहीं आउट ऑफ टाउन घूमने जाते हैं। टप्पू, पेरेंट्स को भी साथ में ले जाए। गोगी, हम पेरेंट्स को नहीं ले जाएंगे, पेरेंट्स हमें ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सभी अपने पेरेंट्स से बात करके प्रोग्राम बनाते हैं। ओके? मम्मी, एग्जाम खत्म, हॉलिडे चालू। हाँ बेटा, ये सब बराबर है। पहले ये बता कि तुम्हारा पेपर कैसा गया? अरे एमजे मम्मी, एमजे। हमजा એટલે क्या पूछ, सच बता, पेपर कैसा गया? अरे मम्मी, हमजे नहीं, एमजे यानी मस्के जैसा। मम्मी, एकदम इजी पेपर था। हाँ तो ठीक। मम्मी, हम वैकेशन में ना आउट ऑफ टाउन घूमने जाएंगे। हाँ? ऑटोटोन? हाँ जरूर जाएंगे, लेकिन ये ऑटोटोन कहाँ आया? अरे मम्मी, ऑटो टोन नहीं, आउट ऑफ टाउन यानी मुंबई से कहीं बाहर। गोवा, माथेरान, महाबलेश्वर, माउंट आबू यानी कहीं पर भी घूमने जाएंगे। मम्मी, तुम्हारे पापा कहते थे ना, जब वेकेशन आएगा तब हम घूमने जाएंगे, तो वेकेशन आ गया। हाँ बेटा, पर तुम्हारे पापा को पूछना पड़ेगा। वो रात को दुकान से आएंगे ना, तब हम पूछेंगे। हा? रात को नहीं मम्मी, आपको टीके पी से अब भी बात करनी पड़ेगी। क्या टीके पी से मतलब? यानी टप्पू के पापा से। हाँ बेटा, मैं बात करती हूँ, लेकिन तुम अभी जल्दी से कपड़े बदल लो, हाथ मुंह धो लो बेटा। ठीक है मम्मी, अभी जल्दी आया। नाही म्हणजे नाही, सांगितलं ना, हम लोग क्रिसमस की छुट्टियों में कहीं नहीं जाने वाले। बाबा प्लीज, पूरी टप्पू सेना ने प्लान किया है कि फैमिली के साथ आउट ऑफ मुंबई जाएंगे, प्लीज। टप्पू सेना ने मतलब टप्पू ने प्लान किया होगा ना? हाँ। वाटलंच मला। ये सुपीक आइडिया टप्पू के दिमाग से ही आ सकता है। ये पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में ना हर प्रॉब्लम की एकमात्र वजह ये टप्पू ही होता है। आई बाबा को बोलो ना प्लीज। काय तुम्ही पण? हम लोग जैसे गेहूं में कंकड़ ढूंढते हैं ना, वैसे आप हमेशा टप्पू की हर बात में गलती ढूंढते रहते हो। नहीं तो काय? बाबा प्लीज घूमने जाने का प्लान बनाए ना, प्लीज बाबा, प्लीज प्लीज। हाँ ओके ओके, हम लोग जाएंगे। आहो, यस, थैंक यू बाबा। थैंक यू मुझे अप्रैल महीने में बोलना, सोनू। क्यों? क्योंकि हम लोग मई महीने की छुट्टी में जाएंगे। आई। हाँ बेटा, बरोबर है त्यांचा। देखो बेटा, हम लोग नहीं जा सकते अभी, और मुझे अचार पापड़ की भी ऑर्डर है ना। तो अरे सोनू बेटा, जाऊ दे जास्ती लाड नहीं करायचे। हाय गोगी पुत्र, प्रॉमिस इस बार क्रिसमस की छुट्टियों में जहाँ तू कहेगा ना, उतने ही तेनू लेके जाऊंगा। अच्छा ये बता, जाना कब है? कल पापा। और ठीक है पुत्र, कल हम लोग कल। पुत्र सॉरी, कल मुझे बहुत अर्जेंट काम है यार। क्यों, क्या काम है? पापा वो काम तो बाद में भी कर सकते हो। पापा तुसी ग्रेट हो। वो तो मैं हूँ यार, आगे बोल। पापा तुसी हीरो लगते हो। ओए वो तो मैं हूँ पुत्र, आगे बोल। आप मेरे लिए पिक्चर बना सकते हो और इतना काम नहीं कर सकते। यार पुत्र, तू तो मैंने इमोशनल कर रहा है यार। तो पापा चलो ना घुमाने के लिए। गोगी डिकरा ऐसे जिद नहीं करते ना, पापा को काम है, फिर बाद में जाएंगे। हाँ मम्मी मुझे जाना है, पापा प्लीज प्लीज। ओ गोगी पुत्र, गल समझ यार। ओ सानी साहब की गड्डी आई है, मुझे अर्जेंट उनको रिपेयर करके देनी है। क्या है ना, उनको वो गड्डी अपनी गांव लेके जानी है यार, और मैंने उनको प्रॉमिस किया है कि मैं उनकी गड्डी 2 दिन में रिपेयर करके दे दूंगा। जब किसी को प्रॉमिस करते हैं ना, तो फिर उसको तोड़ते नहीं है। हाँ पुत्र, और 2 दिन के बाद मैं तुझे जहाँ कहेगा वहीं घुमाने ले जाऊंगा। क्यों रोशन? हाँ रे हाँ गोगी, हम लोग सब घूमने जाएंगे साथ में, ठीक है? अरे गोगी पुत्र, अरे सुन तो पुत्र, अरे लोबो भाई, माल भेजो भाई। अरे कितना ऑर्डर है एलसीडी का क्रिसमस का त्योहार में? अरे मुझे डिलीवरी देनी है भाई, जल्दी डिस्पैच करो। अरे कर दिया तो फिर आज दोपहर तक मिल जाएगा ना, पक्का?
Jingle bell, jingle all the way. La 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 la. पहचानो मैं कौन हूँ? नटवरलाल प्रभाशंकर उंधाई वाला। अरे सेठ जी, आप इस भेष में भी मुझे पहचान गए? नट्टू काका, इस भेष में क्या, आप कोई भी भेष में मेरे सामने आएंगे ना, मैं आपको यूं पहचान लूंगा। अच्छा सेठ जी, आप मुझे ये बताइए कि इस भेष में मैं कैसा दिख रहा हूँ? नट्टू काका, सांता क्लॉज के भेष में आदमी कैसा लगेगा? इतना भी पता नहीं? सांता क्लॉज जैसा। अरे हाँ, ले, आप तो सांता क्लॉज जैसे लग रहे हैं। तो क्या क्या ये क्या किस लिए बना सांता क्लॉज? क्रिसमस। चलिए सेठ जी, निकालिए 5000। ये सांता क्लॉज क्या वसूली पर निकला? नट्टू काका, सांता क्लॉज देता है, लेता नहीं है। अरे सेठ जी, देने के लिए ही तो मैं आपसे मांग रहा हूँ। मतलब आप ये पैसे मुझसे लेकर वापस मुझे ही देंगे? अरे नहीं नहीं सेठ जी, आप समझे नहीं। अभी क्रिसमस चल रहा है तो अपनी दुकान में जो जो कस्टमर आएंगे तो मैं उनको कहूंगा ना, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, और कुछ न कुछ गिफ्ट दूंगा ना। आप गिफ्ट देने के बारे में ही सोचिए। साल के 12 महीने आप मेरे लिए सांता क्लॉज ही बने फिरते। कस्टमर को ये फ्री दो, कस्टमर को वो फ्री दो। अरे कभी तो मेरा फायदा की बात करो नट्टू काका। क्या सेठ जी, आप भी हर त्योहार में कुछ न कुछ स्कीम रख के हम कस्टमर को कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं ना, इसलिए मैंने सोचा कि क्रिसमस में भी कुछ गिफ्ट दें। ठीक है, वो रड़ो नहीं, गले में से ले लो 5000। और सुनो, जो कस्टमर हमारी दुकान से खरीदी करे उसको ही गिफ्ट देना। जो खाली भाव पूछ के जा रहा हो उसको सांता क्लॉज की तरह फ्री में गिफ्ट मत दे देना। जिंगल बेल, जिंगल बेल, जिंगल बेल। चलो हाँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। नमस्ते, गड़ा घर से मैं दया टीकेपी गड़ा बोल रही हूँ। टीकेपी? ये टीकेपी क्या है? टप्पू के पापा। हाँ बोल रहा हूँ, टीकेपी क्या है बोल? अरे वही तो कहा, टीकेपी मतलब टप्पू के पापा। हो टीकेपी, टप्पू के पापा। अच्छा, समझ गया। टीकेएम? ठीक है, मैं समझ गई, मतलब टप्पू की मम्मी। नहीं, तूफानी खतरनाक मारकनी। अरे इसमें भी हंस रही है, बोलो। वैकेशन की बात करो ना। हाँ, देखिए टप्पू के पापा, आपको तो पता ही होगा कि आज टप्पू का आखिरी पेपर था। अरे हाँ, कैसा क्या पेपर उसका? अरे एमजे टीकेपी, एमजे। अभी एमजे मतलब? अरे एमजे मतलब मस्के जैसा। अब समझे ना, एमजे टीकेपी, एमजे। मस्के जैसा टप्पू के पापा, मस्के जैसा। बीबी। बीबी मतलब बराबर। भाई अभी ये खेलना बंद करना भाई, और बोल फोन क्यों किया? हाँ, बात ये है कि हमारे टप्पू को क्रिसमस की 1 हफ्ते की छुट्टी है, तो क्यों ना हम सब लोग ऑटोटॉन जाए। ऑटोटॉन? ऑटोटॉन नहीं, आउट ऑफ टाउन, यानी मुंबई से कहीं बाहर। हाँ बेटा वही है। मतलब क्यों ना हम लोग मुंबई से बाहर घूमने के लिए जाए। अच्छा, छुट्टियों में बाहर कहाँ घूमने जाना है टप्पू को? हाँ, तो टप्पू को क्या कहूँ? एक काम कर, मैं रात को घर पे आके टप्पू से बात कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। क्या हुआ, पापा ने मना कर दिया ना? देखो बेटा, तुम्हारे पापा को क्रिसमस के टाइम पर दुकान में बहुत गिराकी रहती है और उनको तो खाने तक का टाइम नहीं होता है। फिर भी तुम्हारे पापा रात को आएंगे ना, तब उनको मना लेंगे, तू चिंता मत कर।
वेकेशन शुरू होते ही इस देश के हर घर में महाभारत शुरू हो जाती है। बच्चे घूमने जाना चाहते हैं, माँ बाप के पास वक्त नहीं होता, अब करें तो करें क्या। दोनों तरफ से एक दूसरे को वादे किए जाते हैं, लेकिन वादे टूट जाते हैं। जब माँ बाप के पास वक्त नहीं होता और वो बच्चों के वादे तोड़ देते हैं, उस वक्त सिर्फ वादे ही नहीं टूटते, बच्चों के दिल भी टूट जाते हैं। लेकिन ये बात बच्चों को भी समझनी चाहिए कि माँ बाप की अपनी अपनी मजबूरी होती है। अरे ये तो वैसी स्थिति हो गई कि संसद चले तो हंगामा और ना चले तो देश में काम नहीं होता। लेकिन गोकुल धाम में हंगामों की क्या कमी है। यहाँ अभी सभी बच्चों को लगभग माँ बाप ने मना कर दिया है छुट्टियों में बाहर जाने के लिए। और टप्पू भी ये जानता है कि जब जेठालाल घर आएंगे तो वो भी मना करेंगे। लेकिन ये ना इस तरह से टप्पू सेना पचा लेगी मुझे लगता नहीं है। टप्पू सेना चुपचाप बैठने वाली नहीं है। ये ना किस मोड़ तक जाती है ये देखने वाली बात होगी। इस ना में से निकलेंगे बहुत सारे ठहाके। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.